लेकिन सच तो यह है कि अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने आपको इतना मान सम्मान दिया, इतना बड़ा बनाया, आपको मौका दिया कैंपेन करने का, वो जो भी कुछ बोलते रहे आप उसके खिलाफ बोलते रहे। आपने उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा, आपने सर्जिकल स्ट्राइक को ग्लोरीफाई किया। नहीं देखिए, वो मैंने पहले भी कहा था कि वो अनवांटेड वीडियो था, मैंने उसके लिए मना किया था और मेरे बहुत ज़बरदस्त मतभेद भी हुए थे। अब तो बाहर आ गई है बात, तो कह देने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं अकेला मित्र ऐसा हूँ जो सिंगुलर में बात कर लेता हूँ, अरविंद ही बोलता हूँ। और मुझे याद है कि जब उस पर बहुत ज़्यादा बहस चल रही थी और चल रहा था कि ये बोलना ही है, तुम बोलो, तो मैंने कहा मैं तो बोलूँगा भी नहीं, ये बिल्कुल गलत है, इसकी ध्वनि कुछ और जा रही है, चाहे तुम कुछ भी कहना। तो मेरी आंखें भीगी हुई थी अंदर। जब मैं अंदर जाकर कहा, मैंने कहा इसको मत करो, इसको पाकिस्तान उठा लेगा, फ्रंट पेज पे छापेगा, कोई नहीं सुनता है सर जी। मैंने कहा यार सेना का मनोबल, अरे सब कुछ नहीं है, पहले मोदी हटेगा तो सब कुछ ठीक होगा, ये मानना था। तो अब बताइए कि अगर उसकी बात की नाराजगियां हैं तो मैं युद्ध का हिमायती नहीं हूं, लेकिन जो माँ अपना बेटा भेज देती है रण में, जो पत्नी अपना सिंदूर भेज देती है, जो बहन अपनी राखी भेज देती है, वो सिपाही जो अंदर घुस के आतंकवादियों को मार के आया है, जब वो घर में ये बात देखेगा कि राजनीति के नाम पर निर्वाचित लोग ये कह रहे हैं कि इनके सबूतों के साथ चलिए, वो सब समझेगा, तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगा। देखिए, जेएनयू में जो हुआ उसमें आपने पार्टी लाइन से अलग जाकर बात की। निश्चित रूप से जेएनयू में जिन्होंने नारे लगाए भारत तेरे टुकड़े होंगे, मैंने बर्दाश्त नहीं किया। जेएनयू की स्वायत्तता बची रहे, वो एक महनीय संस्थान है, वो एक बड़ी तक्षशिला है, उसकी पवित्रता बची रहे, इसके लिए भी मैं बोलूंगा। लेकिन वहां घुस के कोई भी लफंगा हिंदुस्तान के खिलाफ नारा लगा देगा और मैं चुप रह जाऊंगा, तो भाड़ में की सारी दुनियादारी में जोर से बोलूंगा और चिल्ला के बोलूंगा, इसमें क्या खराब बात है। मैंने अभी ये कहा था कि ये पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोलो, पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोलो, ये संबंधों की तुरपाई है, षड्यंत्रों से मत खोलो, ये संबंधों की तुरपाई है, षड्यंत्रों से मत खोलो। मेरे लहजे की छैनी से गढ़े कुछ देवता जो कल मेरे शब्दों पे मरते थे, वो अब कहते हैं मत बोलो। ये तो कोई बात नहीं कि आपको सूट करे तो हम आपके सबसे अच्छे हैं, हम पार्टी के हीरो हैं, आप भी तो छेड़ने में कम नहीं है। सुषमा स्वराज ने यूनाइटेड नेशंस में भाषण दिया, सबसे पहले तारीफ करने आप निकले मैदान में। नहीं, मैं लंदन में था, मैं अपने होटल में देख रहा था और मैं पीछे कह रहा हूँ, पिछले चुनाव में हमारी एक दूसरे से टिप्पणी के कारण सुषमा जी ने मुझे ब्लॉक कर दिया था ट्विटर पर। ब्लॉक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ब्लॉक कर दिया, वो उनकी स्वाधीनता है। अभी उन्होंने, मैंने देखा, अनब्लॉक किया, उनकी स्वाधीनता है, वो सुन सकती हैं मेरी आवाज़ ना सुने। लेकिन जब वो बोली पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ, और विशेष रूप से जब वो हिंदी में बोली, प्रांजल हिंदी में, तो जिस माँ हिंदी ने ये सब दिया है, जिस माँ हिंदी ने इस योग्य बनाया कि देश की सबसे बड़ी अदालत में आकर बैठा हूँ, उसका इतना शानदार प्रयोग होते हुए हथियार के रूप में दुश्मन के खिलाफ मैं गदगद ना हूं, मैं प्रशंसा ना करूं, इसलिए कि पार्टी लाइन नहीं होगी, या इसलिए कि पार्टी से पूछूं, लाइन से बाहर तो नहीं जा रहा हूं। तो लीक लीक तीनों चलें कायर कूत कपूत, बिना लीक तीनों चलें सायर सिंह सपूत। तो लीक पर तक नहीं चला। आपका एक ऑडियो क्लिप भी मैंने सुना था एक बार, जिसमें आपने कहा था कि 3 लोगों ने पार्टी बनाई थी, एक सीएम बन गए, एक डिप्टी सीएम बन गए, मेरे हाथ क्या लगा। नहीं, ये जब वो प्रकरण हुआ था लोजपा से आए हुए विधायक से मुझे अपमानित कराने का, तो मेरे 40 साल पुराने मित्र के साले साहब ने मेरी रिकॉर्डिंग कर ली, और मैं इतना जानता नहीं था। मैं आज भी जो बाहर बोलता हूँ वो अंदर बोलता हूँ। आप तो ये खुली रिकॉर्डिंग हो रही है, तो मुझे पता नहीं था। तो मैंने ये कहा था कि मेरा अपमान केवल इसीलिए करवा पा रहे हो कि ये सत्ता जो कार्यकर्ताओं ने इकट्ठी करके दी, इसके शीर्ष पर अभिषिक्त हो, अगर इस पर ना होते तो क्या मेरा इतना अपमान होता। मैंने कश्मीर में जो सैनिकों के साथ मारपीट हो रही थी उसके खिलाफ एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने भ्रष्टाचार पर भी एक लाइन बोली थी। और जैसे ही मैंने वीडियो शाम को बोला, मैं ऋषिकेश में मैंने उसको लोड किया था, सुबह मैंने देखा कि हमारे नेशनल कन्वीनर ने लिखा कि अंदर तक हिला दिया इस वीडियो ने, कमाल का है, सब देखिए। पूरी पार्टी ने ट्वीट किया, हर आदमी ने जबरदस्त प्रशंसा की, नेशनल पेज पे किया। अब कह रहे हैं कि वो गलती थी, आपने गलत किया। तो या तो तब गलत बोल रहे थे तो आप गलत बोल रहे हो, दोनों में से एक बात तय तो करो। और मैंने तब भी कह दिया था, जब मुझसे कहा गया था इस पर माफी मांगिए, मैंने कहा था कि पहले मेरे लिए देश है, फिर दल है, फिर नेता है, फिर कार्यकर्ता, और आखिर में मैं हूं। इसकी प्राथमिकता मैं बदलूंगा नहीं। मैंने ये देश के सैनिक के स्वाभिमान के लिए कहा था, और 200 साल बाद, 300 साल बाद अगर इतिहास में एक पन्ने पर एक लाइन भी मेरे लिए आई, तो इस वीडियो को देखकर लोग गर्व करेंगे वी द नेशन को कि कुमार विश्वास ने इसके कारण कुछ भी सहा, लेकिन इस स्टैंड से समझौता नहीं किया। और मैं आपकी अदालत दर्शकों को पिछली बार भरोसा देकर गया था, फिर भरोसा दे रहा हूं। देश की बात होगी तो अपने आप के खिलाफ भी बोलूंगा, अपने बाप के खिलाफ भी बोलूंगा, इसमें कोई समझौता नहीं। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं और देश को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो छोटा सा एक कबीर का अंश
हमारी आत्मा में है, बाबा नागार्जुन का है, दिनकर का है। क्योंकि वे बोले दरबार सजाओ, वे बोले जयकार लगाओ, वे बोले हम जितना बोलें तुम केवल उतना दोहराओ। वाणी पर इतना अंकुश कैसे सहते, वाणी पर इतना अंकुश कैसे सहते, हम कबीर के वंशज चुप कैसे रहते, हम कबीर के वंशज चुप कैसे रहते। हमने कहा अभी मत बदलो, दुनिया की आशाएं हम हैं, वे बोले अब तो सत्ता की वरदाई भाषाएं हम हैं। हमने कहा व्यर्थ मत बोलो, गूंगों की भाषाएं हम हैं, वे बोले बस शोर मचाओ, इसी शोर से आए हम हैं। इतने कोलाहल में मन की क्या कहते, रेडियो पे भी नहीं कह पाए। इतने कोलाहल में मन की क्या कहते, हम कबीर के वंशज चुप कैसे रहते, हम दिनकर के वंशज चुप कैसे रहते हैं, महाप्राण के वंशज चुप कैसे रहते। तो चुप नहीं रहेंगे, बोलते रहेंगे।